बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के लेक्चर नंबर 8 और ये आपका लास्ट लेक्चर है आज मेरे साथ मार्केटिंग का। इसमें हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 जो कि है डायरेक्ट ऑनलाइन सोशल मीडिया एंड मोबाइल मार्केटिंग। अच्छा, आपकी आउटलाइन पे ये चैप्टर ई मार्केटिंग के नाम से होगा, ठीक है। नाम चेंज है लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो आपके जो चैप्टर में पढ़ा रही हूँ वही आपने करने हैं। ई मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग सेम ही एक ही बात है, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि मार्केटिंग किस तरीके से ट्रेडिशनल से ऑनलाइन की तरफ आ रही है, ठीक है। पहले ज़माने में जब सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट इतना ज़्यादा आम नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स आम नहीं थे, तो लोग जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ चलते थे, ठीक है। रेडियो पे क्या आ गया, वो हमारे जो नानी दादा दादी परदादियाँ वो रेडियो पे चलते थे, जो न्यूज़ रेडियो पे आती थी उस पर। उसके बाद ब्लैक एंड वो टीवी भी था। टीवी पता था बहुत कम घरों में, जिन घरों में टीवी होता था वो बहुत अमीर कबीर समझे जा, मतलब जिस तरह अब हम कहते हैं ना, जिनके घरों में हर तरह की लग्जरीज हैं, कोठियाँ हैं, कार है, एसी है, फलान टमकान, इस तरह की ये साइशात है, तो हम कहते हैं जी ये अमीर लोग हैं। उस वक्त जिस घर में टीवी होता था उसको अमीर समझा जाता था। अब तो टीवी तो चूँकि हर घर में मौजूद है ना, तो ये मोड ऑफ जो है मार्केटिंग या मोड ऑफ इंफॉर्मेशन थे लोगों के पास, जिस तरह से लोगों को चीज़ों का या थोड़ा बहुत फैशन का या दुनिया का पता चलता था, ठीक है। तो जैसे जैसे अब दुनिया जो है आगे को बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ट्रेंड्स चेंज होते जा रहे हैं। लोगों का जो इल्म है, नॉलेज है, वो बढ़ता जा रहा है। पहले लोगों को कन्विंस करना, चीज़ बेचना इतना मुश्किल काम नहीं था, लिटरली नहीं था। मासूम लोग थे, ठीक है, बस जो चीज़ उनको फैशन में नज़र आ गई बस जी वो पहन ली, या जो चीज़ मार्केट में नज़र आ गई जी ये था बड़ा रवाज पहन ली। आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की जो जनरेशन है, उनकी नज़र एक वक्त में चार चार जगहों पे है। ये भी ये भी ये भी ये भी, हम क्या पहने, क्या करें, किसको छोड़ें, क्या लें, ये भी ट्रेंड में है, वो भी ट्रेंड में है। तो आजकल के जो होशियार जनरेशन है उसको ख़रीदने पे आमादा करना ज़्यादा मुश्किल है। तो जैसे ही हमारी जो है वो चेंज होते जा रही है, हमारी जो ट्रेंड्स हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, उस तरह मार्केटिंग के मोड्स भी चेंज होते जा रहे हैं। अब जहाँ पहले ट्रेडिशनल पे चलते थे, अब ऑनलाइन सोशल मीडिया मोबाइल मार्केटिंग पे चलते हैं। आपके हाथ में फ़ोन है, मेरे हाथ में फ़ोन है, हमने फेसबुक खोली, रंग बरंग फैशन, रंग बरंग कपड़े, रंग बरंग सेल्स। इंस्टाग्राम खोल लो, जो भी आप ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं शॉपिंग्स के लिए, तो हम बल्कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कहाँ से लें कहाँ से ना लें, ठीक है। होता क्या है, ये जो चीज़ें अपनी जहाँ हम पहले ट्रेडिशनल में चला रहे थे उनको डायरेक्ट और ऑनलाइन में चलाना, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट एंड डिजिटल मार्केट। होता क्या है, ठीक है। Direct and digital marketing, engaging directly with carefully targeted individual consumers and customers, communicates to both obtain an immediate response and build lasting customer relationship. इसमें ऑनलाइन में क्या होता है, हम लोगों को रिस्पॉन्स भी क्विक मिलता है, ठीक है। अगर मैंने ऑनलाइन सेलिंग के लिए अपनी जो वेबसाइट पे ऐड दी हुई है, प्रोडक्ट दी हुई है, तो लोग क्या करते हैं, अगर उसको पसंद करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स भी क्विकली आता है। जिसने ख़रीदनी है एट द स्पॉट ख़रीद लेनी है, ओके। ये फ़ायदा है ऑनलाइन या डायरेक्ट जो है डायरेक्टली कस्टमर को अपने साथ इंगेज करना, ठीक है। डायरेक्ट एंड डिजिटल मार्केट इन्वॉल्व्स engaging directly with carefully targeted individual customers and customer communities to both obtain to immediate response and build lasting customer relationship. अपने कस्टमर को अपने साथ इंगेज करना, अपने कस्टमर को ख़रीदने पर आमादा करना, ठीक है, उसके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करना, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है। तो जिस तरह ये अमेज़ॉन वाले हैं, ठीक है, अलीबाबा वाले हैं, दराज.pk है, फूड पांडा है, आपने नहीं भी बाहर जाना, आप घर में ही ऐप खोलो,
तो जो भी चीज़ चाहिए अपने घर मंगवा लो, ठीक है। डिजिटल दौर आ गया है ना अब, हमें बाहर निकल कर खज्जल ख्वार होने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, जहाँ इसके हमें पॉजिटिव इफेक्ट नज़र आते हैं वहाँ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। मैं अक्सर ये मिसाल देती हूँ कि जी वो लोग अगर हम ऐड देखें तो हमें वो उन्होंने दिखानी होती है जी माधुरी दीक्षित या हमें जी ऐश्वर्या राय दिखाते हैं जी, हम तो बड़ा ही प्यारा कुछ बड़ा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव, ठीक है। तो जब घर में चीज़ आती है तो जी निकल आती है वहाँ पे राखी सावंत, जो कि हमारी समझ से बाहर होती है। हम क्या दिखाते कुछ हैं, बेचते कुछ हैं, क्या करते हैं, ये ड्रॉबैक है। जहाँ पे इसके पॉजिटिव हमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, वहाँ पे इसके ड्रॉबैक्स भी के जो अंदर लोकल सेलर होते हैं ना, एक तो कंपनी के सेलर होते हैं ना, एक लोकल सेलर होते हैं, ठीक है, जिनका कोई नाम नहीं होता, बस घुस जाते हैं मार्केटिंग के लिए, ऑनलाइन शुरू हो जाते हैं, चीज़ें तस्वीरें उठाते हैं इधर उधर से और चीज़ अपनी उटंग पटंग बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये ड्रॉबैक्स भी हैं डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग के, ऑनलाइन मार्केटिंग के। नेक्स्ट कहते हैं द न्यू डायरेक्ट मार्केटिंग मॉडल। क्या मॉडल हैं इसके डायरेक्ट मार्केटिंग के? द अर्ली डायरेक्ट मार्केटिंग कैटलॉग्स कंपनीज, ठीक है, डायरेक्ट मेलर्स एंड टेली मार्केटिंग गैदर कस्टमर नेम्स एंड सोल्ड गुड्स मेनली बाय ईमेल एंड टेलीफोन। अच्छा, आपने कभी उनका नाम सुना इंश्योरेंस वालों का? ये जो जुबली इंश्योरेंस वाले, ये तकाफुल वाले, अब ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं कंपनियों के बड़े बड़े मैनेजर्स, बैंक्स के मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, हम कॉलेजेस के जो हैं वो लेक्चरर लोग, इन लोगों का डाटा कहीं ना कहीं से वो इकट्ठा करते हैं, अपने उन्होंने वो छोड़े होते हैं बंदे, ठीक है। फिर वो हमारी डिटेल्स लेकर हम लोगों को फिर वो टेली मार्केटिंग के ज़रिए जो है ना वो करने की कोशिश करते हैं। हमें पता भी नहीं होता हमारा नंबर कैसे उन तक पहुंच जाता है। ये कंपनी हमारे ये जो होते हैं कहीं ना कहीं से वो डाटा हमारा, जो लोग जनरल पब्लिक होती है वो, या जो लोग बड़े बड़े होते हैं जॉब करने वाले, उनका कहीं से, तो फिर वो कॉल्स कर कर के जी हमारी जो है ये जो इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदें, आपको ये फ़ायदा ये फ़ायदा ये फ़ायदा, ऐसे वैसे, बस वो किसी ना किसी तरीके से आपको परस्यू करने की कोशिश करेंगे, मोटिवेट कन्विंस करेंगे कि जी इंश्योरेंस तो बड़ी अच्छी होती है, ख़रीदें। तो ये डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग के मॉडल है, ये मोड्स हैं, ठीक है, कि किसी ना किसी तरीके से इंफॉर्मेशन लेनी है कस्टमर की और फिर उसको कन्विंस करना है अपनी प्रोडक्ट ख़रीदने पर, अपनी सर्विस ख़रीदने पर, ठीक है। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ है, बहुत ज़्यादा। अब हम कहते हैं ना रैपिड ग्रोथ ऑफ द एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे जैसे दुनिया आगे को बढ़ती जा रही है ना, ये जो डायरेक्ट एंड डिजिटल मार्केट है इसकी ग्रोथ भी रैपिड होती जा रही है। आपकी मेरी जैसी या हमसे ये यंगेस्ट जनरेशन है वो जो आजकल के दौर में बहुत फास्ट ग्रोइंग है ये काम। अगर मेरी दोस्तें हैं ना, मैं अपनी 10 में से 7-8 दोस्तों से का भी आपको बताऊं तो वो ये ऑनलाइन शॉपिंग को जो वो करती हैं, ओरिएंट से ख़रीद लिया, लाइमलाइट से ख़रीद लिया, घर बैठ के बस उनका आर्टिकल पसंद किया और जी घर पहुंच गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग है, जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग है, वो रैपिड ग्रोथ की तरफ ही जाएगी ना भाई। हमारे इर्द गिर्द के लोग ही इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा वो कर रहे हैं। अब मेरे जो अगर हम इसकी, अब मैं खुद अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस या एग्जांपल आप लोगों को बताऊं तो मेरे अपने फैमिली में मेरे कज़न्स हैं, उनका फैसलाबाद में है ब्रांड बाबा सईद के नाम से। तो मेरे कज़न ने ऐसे मुझसे डिस्कस किया कि आप माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, बाहर निकलती हैं, लड़कियों को पढ़ाती हैं, ये वो, तो आप मेरे जो दोस्तों में या मेरे इर्द गिर्द के शॉपकीपर्स हैं, अगर वो अपनी दुकान में 50 सूट बेचते हैं ना, तो अभी वो ऑनलाइन 100 बेचते हैं। फेसबुक पे ऐड चला के जो है वो, अगर दुकान पे अगर 50 औरतों को बेच रहे हैं तो ऑनलाइन ऐड चलाकर वो 100 लोगों को सेल कर रहे हैं। तो ये देखें कितना। तो आप मुझे थोड़ी सी मदद करें या मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि मैं कैसे अपना ऑनलाइन बिजनेस, जैसे अब उन्होंने सेटअप लगाया है, मैं भी करना चाहता हूँ, तो मुझे हेल्प चाहिए थोड़ी सी कि जिस तरह वो ऑनलाइन अपने बिजनेस को। तो ये एक मोटी एग्जांपल है कि एक दुकानदार जो क्या जिसकी अपनी एक दुकान है, अपना एक ब्रांड है, एक बुटीक वो चला रहा है, तो वो भी देखा देखी अपने इर्द गिर्द शॉपकीपर्स को ऑनलाइन पे आना चाह रहा है,
ठीक है। तो ये है रैपिड ग्रोथ, कैसे डिजिटल और ये डायरेक्ट मार्केटिंग ऑनलाइन सेलिंग की रैपिड ग्रोथ हो रही है। ठीक है, देखा देखी हर कोई डिजिटल पे आ रहा है, ट्रेडिशनल से निकलकर डिजिटल में आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग टू बायर्स एंड सेलर्स। इसका बायर्स को भी फ़ायदा है, ठीक है, उसको जो है ना, एक सामने कस्टमर आता है ना, अब ये बीबियाँ हजरात क्या करती हैं, कभी मैं बाज़ार में जाऊँ तो मुझे बड़ी उलझन होती है इस चीज़ को देख के, ये भी दिखा दें, ये भी दिखा दें, ये भी दिखा दें, ये भी दिखा दें, ये भी निकाल दें। वो बेचारे थान खोल के थान बंद करते रहते हैं, भाई क्या मसला है, ठीक है। तुम्हें वो चीज़ जो तस्वीर में दिखा रहा है, या अपनी कैटलॉग दिखा रहा है, या आर्टिकल दिखा रहा है, या तुम्हें बंद में ही नज़र आ रहा है कि इसका जो है इसका ये प्रिंट, या वो तुम्हें वो शो करते हैं आपको। अब तो ऐसे होता है ना कि वो अक्सर लड़कियों को इस चीज़ का पता होगा कि कपड़े आते हैं तो साथ उनके पोस्टर बाहर लगा होता है, पोस्टर बाहर लगा। 100 में से 90% अब सेल ऐसे ही होती है कि जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर बाहर तस्वीर बनी होती है, बस आपने देखना आता है तो क्या स्टफ, ठीक है। तो ये हमारे जो सेलर्स हैं ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। ऑनलाइन में यही जो लोग पसंद करते हैं, जो तस्वीरें मॉडल्स खड़ी होती हैं, उधर से ही उन्होंने देखा, पसंद कर लिया और ये चीज़ ओके कर दी, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग जो है ना, ये कम होता है, इसमें टाइम कम, हम जो हमारा डिजिटल है इसमें ये सेलर के लिए बहुत जो है ना टाइम का उसने बस क्या गाइडेंस दे देनी है, क्वेश्चंस के आंसर दे देगा कि जी इसका ये स्टफ़ है, ये मीटर है, ये क्वालिटी है, ठीक है, इतना हम ये स्टफ़ का जो क्वालिटी वाइज ये इसका नंबर है, कलर इसका ये है, फेड नहीं है, वो बस इस तरह की बातें बता देगा। खोल के दिखाना, ये डिज़ाइन समेटना, फिर उसको ये बहस मुबासे से वो बच जाते हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी चीज़ों में भी कि ये जो है ना फ़ायदेमंद है दोनों के लिए, बायर्स के लिए भी, सेलर्स के लिए भी। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग। डायरेक्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग की क्या जो है फॉर्म्स, इसमें हम पहले बात करेंगे डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग में। उसमें सबसे पहले हमारे पास है ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग अपना जो है वेबसाइट पे, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे, ईमेल पे, ऑनलाइन वीडियोस पे, ब्लॉग्स पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, मोबाइल मार्केटिंग पे, ये फॉर्म्स मतलब कि क्या, किस तरीके से हम किन फॉर्म्स को यूज़ करते हुए जो है ना अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो उसमें ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ईमेल्स हैं, वीडियोस हैं, ब्लॉग्स हैं, मोबाइल मार्केटिंग है, ये सारी है डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। ये सारी जो मैंने एग्जांपल्स बताई हैं ये किसकी हैं, डिजिटल की। ट्रेडिशनल एंड डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या आता है, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे फेस टू फेस सेलिंग आ जाएगी जो आम आपको कॉमन हर जगह नज़र आती है। कैटलॉग मार्केटिंग नज़र आ जाएगी, डायरेक्ट मेल मार्केटिंग आ जाएगी, टेली मार्केटिंग जिसमें आपने कम्युनिकेट खुद करना होता है, डील करना होता है, कन्विंस करना होता है, ठीक है, जिसमें आप खुद डायरेक्ट फेस टू फेस आते हैं। तो ये हमारे फॉर्म्स हैं डायरेक्ट के और डिजिटल के, और ये दोनों ही बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है आजकल के जो ज़माना है। ये दोनों वेबसाइट, ऑनलाइन ईमेल, दोनों जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल्स भी हैं, ठीक है, बहुत फास्ट ग्रोइंग भी हैं, टाइम जो है वो लेस कंज्यूम करते हैं, ठीक है। बस कहीं भी किसी भी वक्त, एनी टाइम एनी वेयर आपके पास एक फ़ोन और एक इंटरनेट की सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। मार्केटिंग द इंटरनेट एंड द डिजिटल एज, आजकल का दौर है ही ऑनलाइन मार्केटिंग और इंटरनेट एज का है, ठीक है। यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग टूल्स सच एज वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स, एड्स, ऑनलाइन वीडियो, ईमेल एंड ब्लॉग्स दैट इंगेज कंज्यूमर एनीवेयर एनी टाइम विया देयर डिजिटल डिवाइसेस। उनके डिजिटल डिवाइसेस उनका लैपटॉप हो सकता है, उनका फ़ोन हो सकता है, उनका टैबलेट हो सकता है, कंप्यूटर, जो भी उनका जो है वो डिवाइस है उसमें इंटरनेट कनेक्शन हमारे साथ किस तरीके से वो कनेक्ट होते हैं, ये हमारी डिजिटल एज है, ठीक है। और आजकल तो आपको पता है कि हर दूसरे बच्चों के हाथ में फ़ोन है, बड़े तो फिर क्या, तो अपनी डिवाइसेस पे हर कोई जो है इन चीज़ों से अटैच है। इन चीज़ों से अटैच होते हैं तो हमें बहुत सारी न्यू टर्म्स देखने को मिलती हैं, जिसमें एक टर्म्स ओमनी चैनल रिटेलिंग, जो कि मैंने आपको पीछे चैप्टर नंबर
14 में या 13 में शायद मैंने आपको ये टर्म अभी पढ़ाई कि ओमनी चैनल, जहाँ पे हम एक जो है ना सीमलेस क्रॉसिंग चैनल बनाते हैं अपने बाइंग जो है एक्सपीरियंस और अपने स्टोर्स, हम कहते हैं ना कि ये ऑनलाइन एंड शॉप मोबाइल शॉपिंग है, ठीक है। जिस तरह हम फूड पांडा है ना एक ऑनलाइन, वो भी एक ओमनी जो है चैनल है, ऑनलाइन चैनल है, जिसमें हमारे पास ऊबर वाले हैं, करीम वाले हैं, चीटे हैं, ये फूड पांडा एंड ब्ला ब्ला पता नहीं क्या ऑनलाइन चैनल उन्होंने बनाए हुए हैं अपने, और बस वो धड़ाधड़ अपना बिजनेस ऑनलाइन चला रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग अपना सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे, पता है आप वेबसाइट भी अपनी एक बना लेते हो, एक वेबसाइट डिज़ाइन करा लेते हो, इस लिंक पे क्लिक करें जी हमारी वेबसाइट विजिट करें, ठीक है। तो मार्केटिंग विया द इंटरनेट यूजिंग कंपनी वेबसाइट, ऑनलाइन एड्स एंड प्रमोट्स, ईमेल, ऑनलाइन वीडियो एंड ब्लॉग, वही चीज़ें बार बार ऑनलाइन चीज़ों को प्रमोट करना, ऑनलाइन अपनी मार्केटिंग करना, ठीक है, ब्लॉग्स के ज़रिए, वेबसाइट्स के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए, ठीक है, सोशल मीडिया पर जो है हमारी फलां वेबसाइट पे क्लिक करें और जी कंपनी की वेबसाइट्स पे चले जाएं। हर कंपनी की अपनी एक वेबसाइट है, मास्टर्स वाले हैं, सोनेक्स वाले हैं, डालडा वाले, आप जिस मर्जी कंपनी का नाम उठा लें उस कंपनी की वेबसाइट लाजिम है, ठीक है, उस कंपनी की वेबसाइट लाजिम है। उस वेबसाइट पे वो ऑनलाइन अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स, छोटी ब्रांड्स, जो भी कंपनी है उसका अपना एक जो है ना सेटअप ऑनलाइन चल रहा होता है। मार्केटिंग वेबसाइट एग्जैक्टली जिस मैंने भी आपको बताया कि हर कंपनी की एक वेबसाइट होती है, ठीक है, जिसमें वो अपने कस्टमर को जो है फीडबैक के ऑप्शन भी देता है, कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन भी देता है, ठीक है, परचेजिंग के लिए जो है ईमेल के ऑप्शन देता है, हर चीज़ वहाँ पर जो है उनकी मार्केटिंग वेबसाइट पर मौजूद होती है, ठीक है। बस आओ, देखो, फीडबैक दो, पसंद करो, ख़रीदो, ठीक है। ब्रांड कम्युनिटी वेबसाइट, अब ब्रांड कम्युनिटी वेबसाइट वो होती है जहाँ पे वो एक आपस में ना जो हमारे हम अगर 10 कस्टमर हैं तो हम अपने व्यूज़ वहाँ पे सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। मैंने अगर किसी ब्रांड की कोई चीज़ न्यूली परचेज़ करनी है तो मैं वहाँ पे जाके उनकी ब्रांड कम्युनिटी वेबसाइट पे जाकर पहले वहाँ पे उनका फीडबैक, लोगों की गुफ्तगू सुनूंगी, पढ़ूंगी, लोगों ने क्या वीडियोस क्या अपलोड किया हुआ, क्या मैसेज सेंड किए हुए हैं, क्या कमेंट्स किए हुए हैं, उनके आपस में क्या डिस्कशन चल रही है एक चीज़ को लेकर, फिर उसे कहते हैं ब्रांड कम्युनिटी वेबसाइट, ठीक है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया हमारे जो हैं उनको ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कहते हैं, ठीक है। वीडियोस बना के अपलोड कर देना, वीडियो बनाइए अपनी प्रोडक्ट की आगे पीछे उसकी जो खूबियाँ सारी, उसके इस्तेमाल, और उसको ना अपलोड कर देना सोशल मीडिया पे, ठीक है। इसको कहते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करना। Advertising that appears while consumers are browsing online includes display ads, search related ads, online classified and the other forms। अच्छा, बाज़ का ऐसे आपने देखा होगा कि आप कोई गेम खेल रहे होते हो ना, तो अंदर ऐड चलना शुरू, अपने आप ऐड चलना शुरू हो जाती है। ये ऑनलाइन जो है ना हम वीडियोस बना के देते हैं, ये नीचे हमारे पास पॉइंट है ऑनलाइन वीडियोस का, ठीक है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग या ऑनलाइन वीडियोस, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में तो हर तरह की एडवर्टाइजिंग आती है ना, लिंक आ जाते हैं, डॉग्स और ये उनकी तस्वीरें, इमेजेस आ जाते हैं। वीडियोस में ये होता है कि आप गेम खेल रहे हो तो अंदर वीडियो चलनी शुरू हो गई, ठीक है। आप कुछ डाउनलोड करने लगते हो, अपना ऐप स्टोर खोलते हो तो वीडियो चलनी शुरू हो गई। बाद का आप कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हो, डिक्शनरी डाउनलोड किया है जी, मैं उस डिक्शनरी को यूज़ कर रही हूँ तो अंदर अपनी ऑनलाइन ऐड चलना शुरू हो गई। बड़ा आप भी ये फेस करते होंगे, अगर मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो आपको भी फेस करनी पड़ती होंगी कि आपने खोला कुछ होता है अंदर अपनी ऐड चलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन वीडियोज़ होती हैं। जितना हमारा सोशल काम चलता जा रहा है उतना जो है वीडियो ये जो है ना बढ़ता जा रहा है काम। ईमेल मार्केटिंग की ईमेल्स जो है करना, अब मैं जब ये इधर मास्टर में थी तो वहाँ पे हमारा जो सेलिंग डिपार्टमेंट था, उन्होंने जब सेलिंग करनी होती थी उनके, अब हमारे पास ना हर कंपनी की ईमेल होती थी, ठीक है। डाटा हमें ऑनलाइन सारा मिल जाता था, कैटलॉग से भी मिल जाता था, ठीक है। तो अगर हमने बड़े बड़े शोरूम्स पे या अपने बायर्स जो हमारे हैं उनको चीज़ें से, तो हम उनको सबको ईमेल करना शुरू हो जाते थे। एक दिन में हमने 10-12 या 50-100 लोगों को ईमेल कर दी, ठीक है। उसमें से कोई तो रिस्पॉन्स करेगा चीज़ खरीदने के लिए। तो ये है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल के ज़रिए इंफॉर्मेशन या अपनी ऑफ़र भेजना। अब मैंने अपनी जो है वो ईमेल है
वो ऑलमोस्ट ब्रांड्स पर दी हुई है, तो जैसे ही उनकी कोई न्यू ऑफ़र आती है, सेल आती है, न्यू आर्टिकल आता है, तो फ़ौरन ईमेल आ जाती है। तो इसे कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल के ज़रिए इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है, कि हमने ये फ़लाँ चीज़ इंट्रोड्यूस की है या फ़लाँ चीज़ हमारी मार्केटिंग में है, या तो इसको ख़रीदें। ठीक है, वायरल मार्केटिंग, वो जिसमें हम कहते हैं ना, हमने एक चीज़ को वायरल करना है, फैलाना है, ठीक है, उसे कहते हैं वायरल मार्केटिंग। माउथ टू माउथ, फ़ोन टू फ़ोन, ठीक है, बस किसी ना किसी तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जानी चाहिए, उसे हम कहते हैं वायरल मार्केटिंग। Marketers hope that some of their videos will go viral. Viral marketing, the digital version of word of mouth, ठीक है, word of mouth marketing content involves creating videos, ads and other marketing। अपना कोई भी जो टर्म है वो आपने तैयार कर लेनी है और उसको जो है ना उतना जो है उसको आपने वायरल कर देना। वायरल करना, इसको शेयर करें, सेंड करें, ठीक है, लिंक अगर कोई आपने वेबसाइट खोल लिया है तो नीचे लिंक शो होना शुरू हो जाते हैं, वीडियोस चलना शुरू हो जाती हैं। तो हमने किस तरीके से वायरल करना है अपनी वीडियोस को, ठीक है, इसे कहते हैं वायरल मार्केटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉग्स एंड अदर ऑनलाइन फोरम्स। आपने जो है वो ब्लॉग्स का हमने क्लास में भी पहले जिक्र किया हुआ है और आपको भी ब्लॉग्स के बारे में पता होगा कि ऑनलाइन फोरम्स वेयर पीपल आर कंपनीज पोस्ट देयर थॉट्स एंड अदर कंटेंट यूजुअली रिलेटेड टू नैरोली डिफाइंड टॉपिक, ठीक है, उसमें आपने अपने ख़यालात को, अपनी जो थॉट्स को अपने वर्ड्स में जो है उसको एक्सप्लेन करके अपलोड कर देना होता है कि जी मैं फ़लाँ प्रोडक्ट को अगर मैंने इस्तेमाल किया है तो मेरा इसके बारे में क्या राय है, ठीक है, उसमें आप वीडियोस भी डाल सकते हैं, अपना एक आर्टिकल लिख कर डाल सकते हैं, अपना एक जो है जो भी आपके ख़यालात आप जिस तरीके से भी पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन फोरम्स पर, ठीक है। अगर कोई ब्रांड न्यू है, आपने उसको टेस्ट किया है तो आप उसके बारे में जो भी ख़यालात रखते हैं उसको अपलोड कर देना, जहाँ पे लोग जो है अपनी व्यूज़ शेयर करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव है, ठीक है, बस उन्होंने उसको जो है लोगों तक पहुंचाना होता है, तो उसे हम कहते हैं ब्लॉग्स और ऑनलाइन फोरम्स। सोशल मीडिया एंड मोबाइल मार्केटिंग, वही बातें, वही चीज़ें जो है बार बार आपके सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंडिपेंडेंट एंड कमर्शियल ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स वेयर पीपल congregate to specialize and share message, opinions, pictures, videos and other content। सोशल मीडिया में अब सारा कुछ आ जाता है, फेसबुक भी, ट्विटर भी, इंस्टा भी, ठीक है, स्नैपचैट भी, जहाँ पे आप अपनी स्टोरीज डालते हो, अपने जो है वीडियोस डालते हो, अपने व्यूज़ शेयर करते हो, तो ये ओवरऑल से हम कहते हैं ये सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में अब सबसे पहले जो है वो क्यों हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो जनता आवाम वो आधे से ज़्यादा मोबाइल पे है, ठीक है, टीवी को देखे ना देखे मोबाइल तो लाजमी यूज़ करना है। फेसबुक 100 में से जो है वो 80 लोगों की बनी हुई है, इंस्टाग्राम 100 में से 70 लोगों का बना हुआ है, स्नैपचैट, अब हर चीज़ जो है बच्चों के हाथ में है, तो जो जहाँ पे लोगों तक पैगाम क्विकली पहुँच रहा है तो उधर तक ही वो पैगाम पहुँचाएंगे ना। और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है, इसमें ना कंपटीशन बड़ा ही टॉप लेवल का हो जाता है, इसमें कंपटीशन बहुत टॉप लेवल का हो जाता है, ठीक है। हमने जो है बस अपनी चीज़ को प्रमोट करना, पहुंचाना है, अब कंपटीटर्स को भी करना, और वहाँ पे लोगों के जो व्यूज़ होते हैं ना वो सबके सामने होते हैं। अगर 10-12 लोगों ने भी नेगेटिव व्यूज़ दे दिए ना, आपका तो बेड़ा गर्क, ठीक है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मैं अगर किसी चीज़ का फीडबैक पढ़ने जाती हूँ ना, तो अगर लोगों ने कह दिया ना भाई इस शर्ट का तो कलर उड़ गया भिगोने से, ये तो 2-3 दफ़ा वॉश किया, ये तो कपड़ा ही ख़राब हो गया, मैं तो कभी नहीं ख़रीदूँगी। तो जहाँ पे इसका फ़ायदा है वहाँ पे इसका नुकसान भी है, एक चैलेंज है बहुत बड़ा, लोगों के पॉजिटिव नेगेटिव, अब क्या पता वो जो रिस्पॉन्स है वो आपके कंपटीटर दे रहे हों, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सोशल मीडिया मोबाइल मार्केटिंग, ठीक है।
ट्रेडिशनल डायरेक्ट मार्केटिंग फोरम में सबसे पहले है डायरेक्ट मेल मार्केटिंग। अब इसमें मैंने आपको बताया कि फेस टू फेस मार्केटिंग भी होती है, ठीक है। मेल मार्केटिंग के आपने डायरेक्टली ईमेल करनी है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने अगर किसी ब्रांड में अपना नाम दिया हुआ है या ईमेल दी हुई है तो मुझे डायरेक्टली ईमेल करते हैं, ठीक है, कि मैडम हमारी ये ऑफ़र आई है, ये सेल लगी है, खरीदें हमारे से, हमारे पास आए। तो ये डायरेक्ट मेल मार्केटिंग है। मार्केटिंग द ऑकर्स बाय सेंडिंग एन ऑफर, अनाउंसमेंट, रिमाइंडर और अदर आइटम्स डायरेक्टली टू अ पर्सन एट अ पार्टिकल एड्रेस। जो मैंने इनको ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उसके ऊपर अपनी अनाउंसमेंट, अपनी ऑफर्स, अपनी प्राइजेस कुछ भी सेंड करना, यह है डायरेक्ट मेल मार्केटिंग, ठीक है। सेकंड हमारे पास है कैटलॉग्स। कैटलॉग कहते हैं अपनी एक कैटलॉग तैयार करना जिसमें अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी आपने दी हुई होती है। डायरेक्ट आपने बस वो अभी आप जो बच्चे हैं ना, आप कभी ये जाना और कोई भी कंपनी, अब सोनेक्स खोल लेना, मास्टर खोल लेना, बॉस खोल लेना, इन तीनों में से कोई भी कंपनी खोलना, तो वहाँ पे जाके ना इसकी वेबसाइट पे आपको नज़र आएगा कैटलॉग। आप जब सर्च करेंगे आपको नज़र आ जाएगा, मिल जाएगा कैटलॉग। उस कैटलॉग को डाउनलोड करना, वो PDF की फॉर्म में होगी, ठीक है। उसको डाउनलोड करना, उसको देखना कैटलॉग होता क्या है, कैटलॉग में क्या क्या चीज़ होती है, तस्वीर के साथ कैसे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, उसका मॉडल नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है। उसकी प्राइस लिखी होती है। मास्टर सिटी वाले हैं, मास्टर सिटी वालों ने अपनी पूरी कैटलॉग तैयार की है, इतने मरले का मकान, ये इसकी ये क्वालिटी, बने बनाए मकान भी, प्लॉट भी। कैटलॉग होता क्या है, उसमें कैसे डिस्क्रिप्शन दी होती है, कैसे लोग, वो कैटलॉग जो PDF फॉर्म में होती है ना, वो हम ईमेल के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए या अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, लोग उसको डाउनलोड करके देखते हैं, ठीक है। तो आपका भी ये टास्क है, आपने भी जाकर देखना है कि कैटलॉग क्या होता है, ठीक है। फिर उसको ज़रूर देखिए। अब हमारी वो लाइव क्लासेस तो चल नहीं रही, नहीं तो जब लाइव क्लासेस होती हैं तो बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं, जो एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो हमें क्लास में मैं आपसे खुद करवा लेती कि ये एक्टिविटी करके आएँ, ये असाइनमेंट तैयार करके आएँ, ये चीज़ ऐसे तैयार करें, या मार्केटिंग है तो मुझे फ़लाँ चीज़ तैयार करके दिखाएं। अगर मैं आपको कोई टास्क दूँ कि भाई इसको अपने कॉलेज में मुझे प्रमोट या सेलिंग करके दिखाओ कि आप कैसे करते उसको, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े का एक सेटअप था। अगर हमारा कॉलेज हमारा रेगुलर होता तो हम इसको करते, तो ठीक है। मैंने मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन किया, मेरे टीचर्स ने हमारे से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाई थी, इवन के पूरा एक सेलिंग सेटअप लगवाया था हमसे यूनिवर्सिटी के अंदर, कि आपने अपने टारगेट तक हमें पहुंच के दिखाना, और हमने किया भी था। मैं आपको आपके कॉलेज के मद्देनज़र रखते हुए कोई टारगेट दे देती कि भाई मुझे इस टारगेट को पूरा, लेकिन चूँकि अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका कोरोना वायरस की वजह से, तो कोई बात नहीं। आप फ़िलहाल जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप उस पर फोकस करें, उसको अच्छे से तैयार करें, अच्छे से पेपर दें। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट है टेली मार्केटिंग फ़ोन पे। ये हमारे पास ना बॉस वाले हैं, कभी जब आप अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लें तो लड़कियां, स्पेशली उस डिपार्टमेंट में वो लड़कियां रखते हैं, तो अप्लाई कीजिएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, वो आपको टेली मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में ही, उनका ये डिपार्टमेंट उसमें उन्होंने रखी ही ज़्यादातर लड़कियां हैं, ठीक है। तो टेली मार्केटिंग में आपको नंबर भी दे देते हैं, बंदे का अता पता भी दे देते हैं, जी फ़लाँ कंपनी को, फ़लाँ पर्सन को, फ़लाँ इंडिविजुअल को कॉल करनी है, उसको कन्विंस कैसे करना है टेली मार्केटिंग में, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। फ़ोन करके बस उसको अपनी प्रोडक्ट को कैसे डिस्क्राइब करना है, कैसे। और इसके अलावा ना आप कभी मॉडल टाउन, ये हमारे पास है जी ट्रस्ट प्लाजा आई थिंक, वहाँ पे ये टेली मार्केटिंग के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वो ना इंटरनेशनल टेली मार्केटिंग करते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन सारी दे देते हैं, मार्केटिंग आपने खुद करनी होती है, फ़ोन करके कन्विंस आपने खुद करना होता है, ठीक है। इसको आपने कभी ना सुना हो, कॉल सेंटर्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली टेली मार्केटिंग होती है, ठीक है। कॉल सेंटर्स के बारे में आपने सुना होगा ना, 24 घंटे सर्विस चल रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कॉल सेंटर। और कॉल सेंटर की जॉब वही बंदा कर सकता है जो जिसकी कन्विंसिंग पावर बहुत ही शार्प हो और जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। वो कॉल सेंटर, और कॉल सेंटर का बेसिक जो काम है टेली मार्केटिंग है, फ़ोन करके कस्टमर को कन्विंस करना, मोटिवेट करना अपनी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। तो इस टॉपिक के साथ हमारा जो आउटलाइन है मार्केटिंग की, चैप्टर्स हैं, बस हमने यहाँ तक ही करने हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है जो मैं आपको कहूँ कि जी ये छोड़ दो तो ये कर लो, सारे की सारी आपने बड़ी अच्छे तरीके से तैयार करनी है, ठीक है। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, छोटी छोटी डेफिनेशंस भी इसके अंदर से निकलनी है। मैं छोड़ने के लिए इसलिए नहीं कह रही कि डेफिनेशंस भी निकलती हैं, जैसे आप जो है गुजरात यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो वो ना आपको जो है कभी कभी पहले होता था
कि वो एमसीक्यूज़ की शक्ल में भी पूछ लेते थे, लेकिन अब वो एमसीक्यूज़ नहीं पूछते, वो डेफिनेशंस पूछ लेते हैं, 10 डेफिनेशंस होती हैं। अब आपके यहाँ पे अगर वो एग्ज़ाम्स हुए होते ना, जो आपके या चलते हैं, हमारे फेजेस चलते हैं, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2, फिर ठीक है ना फाइनल एग्ज़ाम, तो फिर आपकी पूरी उस हिसाब से तैयारी हो जाए। अगर तो आपके कॉलेज खुल गए और जो है वो आपके एग्ज़ाम्स अभी दूर हुए, तो फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके कॉलेज में बुलाकर मैं टेस्ट वगैरह अरेंज करवाऊँ, तो वो आपके जो पेपर आना है आपका, जो उसका पैटर्न होगा उसके मुताबिक मैं आपके टेस्ट वगैरह ले लूँगी, ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस इन्हीं डेफिनेशंस में, वो आपसे पूछ लेंगे टेली मार्केटिंग क्या होता है, वायरल मार्केटिंग क्या होता है, या आपसे वो पूछ लेंगे कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी डेफिनेशन, जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं ना, वो उसी के बारे में आपसे पूछेंगे। तो अच्छी सी तैयारी कीजिएगा। ग्रुप आपका बना हुआ है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आपका सिलेबस यहाँ पर ही वाइंड अप। ये मेरा आपके साथ लास्ट लेक्चर था। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी सी तैयारी कीजिएगा। खुदा हाफिज़। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कोई मदद, कुछ पूछना है तो वो आप अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।